नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीवास्तव सर आपके लिए फिर लेकर के आया हूँ करंट अफेयर्स जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, लता सुरगाथा नामक पुस्तक मूल रूप से हिंदी भाषा में लिखी गई है। इसका अंग्रेजी अनुवाद जनवरी 2023 तक जारी किया जाएगा। इसका अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो इसका अनुवाद ईरा पांडे द्वारा किया गया है और इसको जो हिंदी में लिखा गया था, हिंदी में लिखने का श्रेय जाता है यतीन्द्र मिश्रा जी को। और इस किताब को 64वां नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स मिल चुका है। और साथ ही साथ 2016-17 को AMI अवार्ड भी मिल चुका है। AMI अवार्ड का मतलब है, इसका फुल फॉर्म होता है भाई मुंबई एकेडमी ऑफ द मूविंग इमेज। ये इससे लिंक जी के रहा। आते हैं अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में दुनिया के पहले CNG टर्मिनल का आधारशिला रखी। तो इसका जवाब होगा गुजरात। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावनगर में दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला रखी। दूरदर्शिता समूह ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल बिजनेस समिट 2019 के दौरान गुजरात में CNG टर्मिनल के विकास के लिए गुजरात मैरीटाइम बोर्ड GMB जिसका शॉर्ट फॉर्म है, इसके साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। इस बंदरगाह को 4024 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा और दुनिया के चौथे सबसे बड़े लॉक गेट सिस्टम के साथ साथ दुनिया के पहले CNG टर्मिनल के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा भी यह होगा। इसका निर्माण जो है 2023 की पहली छमाही में शुरू होने की उम्मीद है और बंदरगाह जो अनुमान किया जा रहा है कि 2026 में चालू हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने भावनगर में क्षेत्र विज्ञान केंद्र का भी उद्घाटन किया जो 20 एकड़ में फैला है और 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। क्षेत्र विज्ञान केंद्र भावनगर, दासनाला, नाड़ीनागम, अहमदाबाद राजमार्ग भावनगर के पास स्थित है। प्रधानमंत्री APPL कंटेनर का भी उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया की घोषणा के बाद भारत सरकार ने भावनगर में एक कंटेनर निर्माण केंद्र की स्थापना की थी। तो ये रहा इससे जुड़ा हुआ कुछ मुख्य बात जिस पर आप लोग ध्यान केंद्रित जरूर कीजिएगा। आते हैं अगले प्रश्न में। किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज द्वारा सऊदी अरब के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप लोग इसको जानते हो, इसका उत्तर जानते होंगे, मोहम्मद बिन सलमान जी को। आइए अगला प्रश्न, इसमें उतना कुछ जानने का नहीं है, अगले प्रश्न में जाते हैं। चौथा प्रश्न, किसे नया CDS नियुक्त किया गया? CDS आप लोग सुनते हैं, लेकिन CDS का वास्तविक फुल फॉर्म क्या होता है? कंबाइंड
डिफेंस सर्विस। तो इसे जनरल अनिल चौहान जी को नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी? तो इसका सही जवाब होगा सामंथा क्रिस्टोफोरेंटी। इटली की सामंथा क्रिस्टोफोरेटी जो है अंतरिक्ष में लाइव प्रसारण के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई। वर्ष 2014-15 में ऑर्बिट में 199 दिन बिताने के बाद एक महिला द्वारा अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड भी जो है इन्हीं को जाता है, समझे, 199 डेज। अगला प्रश्न, इसरो ने भारत के पहले हाई थ्रूपुट सैटेलाइट HTS, देखिए यहां पर एक लिंक जीके आपको मिल गया। HTS का फुल फॉर्म आप लोग घर पर भी जीके पढ़िए, तो इसी तरह से फुल फॉर्म जो है यहाँ क्वेश्चन में भी बहुत सारा लिंक जीके मिलता है, उस पर जरूर ध्यान दीजिए। तो HTS को लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया? कहा गया यहां पर इसरो। हमें गर्व होना चाहिए कि इसरो जैसी संस्था भारत की है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का यह फुल फॉर्म है। और ये जो है ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड HCI के साथ जो है कोलैबोरेट किया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, 17 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा जम्मू एंड कश्मीर। सुनिए, जम्मू और कश्मीर को पिछले कुछ वर्षों के दौरान 17 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDS, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसका फुल फॉर्म होगा, याद रखिएगा, इसको जो है प्राप्त करने का योगदान दिया गया। खनन विभाग के सचिव जो हैं अमित शर्मा ने जम्मू कश्मीर सरकार को, जो सरकार है उसकी ओर से सम्मान प्राप्त किया। सम्मान समारोह के बाद जो पैनल में चर्चा हुई, इसका जो नेतृत्व किए थे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। और इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ इस तरह से है, आप लोग नोट कर सकते हो। निर्धनता समाप्त करना पहला लक्ष्य, दूसरा भूख समाप्त करना, तीसरा अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इसके साथ साथ और भी है लैंगिक समानता, और भी है स्वच्छ जल और स्वच्छता,
सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, ये सब नोट कर लीजिएगा, आप लोगों का बहुत काम आएगा। अच्छा काम और आर्थिक विकास, इन सभी पर ध्यान देना इसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। किस संगठन ने इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट जारी किया? ऑक्सफैम, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। ऑक्सफैम जो है, ऑक्सफैम इंडिया ने इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है IDR, जारी किया है। रिपोर्ट में 2004 और 5, इससे लेकर के 2019-20 तक के रोजगार, श्रम पर जो सरकार का आंकड़ा है उसको आधारित है। और ये जो है, श्रम बाजार में भेदभाव तब होता है जब समान क्षमता वाले लोगों के साथ उनकी पहचान या सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण अलग व्यवहार किया जाता है। तो ये सब रिपोर्ट पेश किया गया। अगला प्रश्न में आते हैं। केंद्र में लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त अनिल चौहान को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त करने का फैसला किया गया। वो भारत के डैश CDS, कितना नंबर CDS? सेकंड। ठीक है, केंद्र में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, इनको अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, जो कि पहला क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे, और उसी से संबंधित ये प्रश्न भी है। तो यहां पर CDS, चीफ एंड डिफेंस स्टाफ, इसका शॉर्ट फॉर्म इससे बिलोंग करता है, और वहां पर भी आपने एक फुल फॉर्म सीखा था। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। भारतीय रेलवे ने हाल ही में रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन RTIS स्थापित किया। यह प्रणाली किस संगठनों द्वारा विकसित किया गया? RTIS, ये जो इसरो के साथ जो है विकसित किया गया है। इसरो का फुल फॉर्म मैंने बता चुका है। और इसका जो मेन काम है कि ट्रेन का टाइमिंग का जो मूवमेंट है, कब आया स्टेशन पर, कब गया, ये सारी डिटेल्स जो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। RTIS, देखिए, एक RTIS आया तो मुझे कुछ बैंकिंग सेक्टर से भी दो बात याद पड़ा है। RTGS, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। RTIS रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम है, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। ग्रॉस सेटलमेंट, इसके माध्यम से पैसा भेजा जाता है। साथ ही साथ NEFT भी है, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजने का ये सब माध्यम है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो ये सब पैसा भेजने का माध्यम है। साथ ही साथ अभी नया माध्यम जो काफी प्रचलित है, UPI है ना, यूनिफाइड, इसका तो सभी को फुल फॉर्म मालूम ही होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, पेमेंट इंटरफेस है ना। RTGS मोर देन 2 लाख, NEFT एनी अमाउंट, ठीक है। इसमें साथ ही साथ कुछ कुछ छोटा छोटा और दिया हुआ है, जैसे भेल। तो भेल मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है, भेल। DRDO, देखिए इस सब का भी शॉर्ट फॉर्म, देखिए ये सब लिंक जी क्या है, यहां से शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म सीख लीजिए। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट
ऑर्गेनाइजेशन, ये हुआ DRDO, और लास्ट अंतिम है NTPC। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये सारी शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म है जो आपको काम आएगा, पढ़िएगा। निम्नलिखित में से रोजर फेडरर के टेनिस करियर का अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच कौन सा था? तो लेवर कप जो अंतिम था, और दुर्भाग्य की बात कि उसमें उन्हें हार मिली थी, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों का अवशेष पाया? तो मध्य प्रदेश में जो है ये मिला है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ अपनी खोज के दौरान ये सारे अवशेष को पाया। अगला प्रश्न, AIFF का मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। AIFF ने अरुणाचल प्रदेश में किस आयु वर्ग के लिए एक फुटबॉल विकास योजना शुरू की? तो 6 से 12 वर्ष के आयु के लिए, ठीक है। इस योजना को वहां के राज्य सरकार जो है 100 स्कूलों में शुरू की, और इसके लिए एक योग्य शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षक वाले मौजूदा बुनियादी ढांचे वाले स्कूल को वरीयता दी गई है इसके लिए। और इसकी स्थापना जो है 23 जून 1937 में हुई, 23 जून 1937, और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अगले प्रश्न में आते हैं, भारत का पहला हिमसंकलन निगरानी रडार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? सिक्किम में। भूसंकलन अभी देखते ही होंगे बहुत तेजी से हो रहा है, और इसको आर्मी के साथ साथ DGRE द्वारा, मतलब DGRE भी इसमें मॉनिटरिंग करेगा। डिफेंस ज्वाइंट फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट। समझे? उत्तरी सिक्किम में उत्तरी सिक्किम में जो है DGRE द्वारा इसका स्थापना किया गया, और इसमें जो है इस रडार का उद्घाटन सुकना स्थित 33 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच ने 20 सितंबर को किया, जो 15,000 फुट की ऊंचाई पर किया गया है। तो दोस्तों ये रहा आज के लिए जीके। पढ़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना सकूं। धन्यवाद।